खुददारी को एक तरफ रखते हुए उस गलती के लिए माफी चाहती हूँ जो मैंने की ही नहीं। मैं अपनी बेगुनाही नहीं मनवा सकती और ना ही आपको गलत कहूंगी, क्योंकि मैं तो वो लड़की हूं जो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन पहले आई, जबकि आंटी तो वो औरत है जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए मेरे बजाय आप उन्हीं पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की है, खुद नाइंसाफी का शिकार हुई। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा, और उस दिन मैं किसी से भी माफी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि ये मामला मैं आप पर छोड़ दूंगी, आप पर और आपके ज़मीर पर छोड़ दूंगी मैं ये। फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। आखिर ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा, और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं। आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इसे इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा ये। झूठ बोल रही हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रियान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रियान? मसला क्या है तुम्हारा? मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे। मॉम से माफी मांगो रियान, इस पर मजीद मुझे कोई बात नहीं सुननी। अपने किए पर पशेमान हो गए तुम, यकीन है मुझे इस बात का। हेलो मॉम। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहाँ हो? गाड़ी में हूँ मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। जिस तरह से तुमने स्टैंड लिया, मुझसे जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ। जाहिर है यही होना था, आप मेरी माँ हैं। थैंक यू बेटा। आमिर। जी मॉम। तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी गौर किया, घर जाना ही सही लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम। अब ये बात को जहन से झटक दो, खुद को डिस्टर्ब ना करना, ठीक है बेटा? ठीक है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, लव यू। गुड न्यूज, ऑफिस जा रहा है वो। कुछ समझी तुम? उसे मेरे पास बुला के घर छोड़ने की भी जहमत नहीं की मेरे बेटे ने।
सब ठीक हो जाएगा जैमरे, थोड़ी सब्र, थोड़ा बर्दाश्त। और असल में इस शादी के बाद से तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई। सोहेला बहन के आगे शर्मिंदा हूं मैं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। कोई मौका तो निकले सॉरी करने का। ऐसे मुंह उठाकर फोन करना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ जैमरे डियर, एक आइडिया है मेरे जहन में। क्लब में डांस पार्टी होती है ना, अगर वहां पहुंच जाऊं मैं, बेहतरीन जगह है तुम्हारी अम्मी के साथ सुकून से बात करने की। है तो बेहतरीन आइडिया। चलें, कुछ करती हूँ मैं। देख लो जैमरे डियर, क्लब की मेंबर तो नहीं हूं मैं। हाँ तो क्या हुआ, एज अ गेस्ट तो आ सकती हैं। तो क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल, कोई मसला नहीं। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। अच्छा है, सोहेला बहन का दिल भी साफ हो जाएगा। हाय जैमरे डियर, कितना अच्छा हो गया कि तुम आ गई। अच्छा, पास्ता मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी वेटर।